हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू भारत ज्ञान अक्षर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिवस के बारे में जो संपूर्ण भारतीयों के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए बात की जाए इस दिवस के बारे में। भारत का स्वतंत्रता दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन बलिदानों की याद दिलाता है जो कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किए थे। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है, जिनका लहू भारत के काम आया है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारत की आज़ादी का इतिहास। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और एक पखवाड़े के भीतर पारित हो गया। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत के ब्रिटिश शासन के अंत का प्रावधान किया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। अब बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में। भारत का स्वतंत्रता दिवस बहुत ही अहम है क्योंकि यह उन बलिदानों की याद दिलाता है जो कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किए थे। यह एक राष्ट्रीय अवकाश है और इसे आमतौर पर पूरे देश में तिरंगा परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया था। यह एक परंपरा है जिसका पालन वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसके बाद देश के लिए एक संबोधन होता है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हमें और हमारे देश को ब्रिटिशों से ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिए हैं, जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस आदि शामिल हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाना था। और काफी अत्याचार सहने और संघर्ष करने के पश्चात फलस्वरूप वो सफल भी हुए। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया। गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। भारत माँ को आज़ाद है कराया। इसी के साथ आइए जानते हैं भारत के स्वतंत्रता दिवस के दुर्लभ तथ्यों के बारे में। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में रचित गीत भारतीय भाग्य विधाता का नाम बदलकर जन गण मन कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ वर्तमान ध्वज और बीच में अशोक चक्र आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। भारतीय ध्वज का निर्माण और आपूर्ति देश में केवल एक ही स्थान से की जाती है। कर्नाटक की धारवाड़ में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के पास भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आपूर्ति का अधिकार है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार झंडे का निर्माण केवल हाथों से काटे और हाथ से बुने हुए कपास खादी से ही किया जाता है। भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगाली उपनिवेश था। इसे 1961 में ही भारत सेना द्वारा भारत में मिला लिया गया था। इस प्रकार गोवा भारतीय क्षेत्र में शामिल होने वाला एक अंतिम राज्य था। देश के कोने कोने में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि इस दिन सभी लोग अपने धर्म जाति से परे एक साथ तिरंगे के नीचे आते हैं। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं
और वहीं से समस्त भारतवासियों को संबोधित करते हैं। ध्वजारोहण के बाद देश भर में राष्ट्रगान गाया जाता है। इस अवसर पर झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस दिन देश के कई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में देश के विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित कार्यक्रम किए जाते हैं और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। कई बड़े संस्थानों को तो पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया जाता है। इस दिन दिल्ली के राजमार्ग पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में भारत के तीनों मुख्य सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जवान अपने करतब दिखाते हैं। इस दिन भारत के समस्त राज्यों में इसी तरह के आयोजन किए जाते हैं, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य लोगों के समक्ष रखते हैं। 15 अगस्त भारत देश के गौरव और सौभाग्य का दिवस है। ये पर्व हमारे हृदय में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार करता है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर ये आजादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी चाहिए, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों का त्याग ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूर्ण उत्साह, उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ ये कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार भारत ज्ञानाक्षर की पूरी टीम अपने भारतीय नायकों को सलाम करती है और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए कर गए। आप सभी को भारत ज्ञानाक्षर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञानाक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए भारत ज्ञानाक्षर के साथ। धन्यवाद।